नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो जिस पल का हमें इंतजार था वह पल आ ही चुका है। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। हर कोई माता रानी की खूब पूजा अर्चना करता है ताकि माता रानी नवरात्रि में उसको खूब आशीर्वाद दे और उसके दुख दूर हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने नवरात्रि आने से पहले अपने घर से यह 6-7 चीजें बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपसे बहुत नाराज हो जाएगी, आपके घर में प्रवेश तक नहीं करेगी। यह नवरात्रि आपके लिए मुसीबतों से भरी हो जाएगी। तो आखिर वह कौन सी चीजें हैं जो आपको नवरात्रि से आने से पहले घर से बाहर फेंकनी है? क्योंकि माता रानी दोस्तों बहुत ही कृपालु है, लेकिन जब उनको क्रोध आता है तो वह भी बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। कहते हैं कि माता रानी जिसके ऊपर कृपा कर दे उसके दिन पलट जाते हैं। भिखारी से वह राजा बन जाता है मात्र कुछ पलों में। लेकिन माता रानी जिससे नाराज हो जाए तो वह सिंहासन तक हिला देती है। राजा से उसे भिखारी बनने में भी देर नहीं लगती है। तो क्या सावधानी आपको अपनानी है? किन चीजों को बाहर करना है नवरात्रि आने से पहले? जान लेना, वरना कहीं ये नवरात्रि आप पर भारी ना पड़ जाए। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप नवरात्रि के इंतजार में बैठे हैं कि नवरात्रि आए, मैं पूजा पाठ करूं, उपाय करूं, माता रानी को प्रसन्न करूं और माता रानी मेरे ऊपर कृपा करे और मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो दूर हो। तो आपको दोस्तों नवरात्रि से पहले कुछ चीजों का ध्यान रख लेना है। दोस्तों, वो बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इतनी जरूरी जानकारी आपके लिए खंगाल कर लाए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से लिख देगा जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जो 3 बार सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, यकीन मानिए माता रानी नवरात्रि में उसके घर पधारेगी और उसके घर को सोने से भी सुनहरा बनाएगी। उसके जीवन में हर चीज की भरमार रहेगी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में आपको किस चीज से बचना पड़ेगा, क्या बाहर करना है। दोस्तों, यूं तो माता रानी हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की विशेष पूजा की जाती है और फल भी विशेष मिलता है। इस दौरान पूजा का लाभ बहुत जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की मनोकामना को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना गया है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां शुरू कर देते हैं। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। ऐसे में यदि माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शुरू होने से पहले ये चीज निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। ध्यान से सुनिए। पहली चीज, अगर आपके घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति है या उनका फोटो है जो खंडित हो चुका है, जो कहीं से फटा हुआ है, जिसकी पूजा नहीं होती, तो इसको शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं या कोई चीज है जो खंडित है, तो उसे नवरात्रि से पहले घर से निकाल देना और पवित्र नदी में बहा देना, वरना माता रानी घर में नहीं पधारेगी। माता रानी देखेगी किसको, तो भगवान के मूर्ति की भी
चिंता नहीं है, खंडित मूर्तियां रख रखी है तो मैं इसके घर में क्यों जाऊं, ये मेरा भी हाल वैसा ही कर देगा। इसलिए अपने घर के पूजा घर में कुछ भी खंडित नहीं होना चाहिए, ना ही वर्षों पुरानी चीजें अपने घर में होनी चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं, उनका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, टूटे हुए चप्पल जूते पड़े हैं, कहीं छत पर है, कहीं किसी कोने में पड़े हैं, तो अभी जाओ और दोस्तों उन चप्पलों को घर से निकाल दो। क्योंकि हमारे वास्तु के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती है। अगली चीज है दोस्तों, बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की तक रुक जाती है दोस्तों, घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि से पहले हटा देवे। साथ ही पुरानी रद्दी हो, पुराने कागज हो, उनको भी बाहर करे। अगर घर में कोई टूटा हुआ कांच है तो उसको भी बाहर कर दे, क्योंकि टूटा हुआ कांच दोस्तों बहुत बड़ी बर्बादी लाता है घर में। जिस घर में टूटे हुए कांच होते हैं वह घर भी बहुत जल्द टूट जाता है, परिवार टूट जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो अभी के अभी आपको ये काम कर लेना है। अब अगली चीज है दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में कभी भी फटी हुई कटी हुई पुस्तकें जो धार्मिक हो या दोस्तों पढ़ने लिखने की भी हो तो वो नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दे। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगली चीज है, बहुत से लोगों के घर का जो पूजा घर होता है वहां पर जाले होते हैं, वहां पर दोस्तों चीजें अस्त व्यस्त होती है, बहुत से सालों पहले का पूजा सामान पड़ा रहता है। दोस्तों उस सामान को बाहर कर दे, पूजा घर की अच्छे से सफाई करे, व्यर्थ का सामान पूजा घर में जो है उसको बाहर कर दे, पूजा घर को अच्छे से धोए, गंगा जल के छींटे लगाएं और पुनः भगवान की स्थापना करे, माता रानी की स्थापना करे। साथ ही अगर आपके घर में जाले हो रहे हैं तो घर के जालों को दोस्तों मिटा देना, वरना माता रानी नहीं आएगी। साथ ही एक और बात है, ध्यान से सुने, अगर आपके घर के कोनों में दोस्तों गंदे मैले कपड़े हैं तो उनको धो ले, अन्यथा दोस्तों आप उनको घर से बाहर कर दे। लेकिन घर में मैले कपड़े मत रखना। जिस इंसान ने अगर कपड़े पहने हुए हैं तो उस इंसान का जो पसीना, उस इंसान का जो मल होता है उन कपड़ों में आ जाता है, और फिर धीरे धीरे वह कपड़ा अपनी ओर नकारात्मकता को आकर्षित करता है। और जब वह कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक ऐसा ही रहता है बिना धुला हुआ, तो उसमें नकारात्मकताएं भर जाती है। तो या तो आप उस कपड़े को बाहर कर दो या अच्छे से उसको धो लो, गंगा जल के छींटे लगा दो। इतना कर लेना, वरना माता रानी घर में नहीं पधारेगी। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। साथ ही घर का जो रसोई घर है उसको बहुत अच्छे से आपको साफ सुथरा रखना है। माँ अन्नपूर्णा भी नवरात्रि में घर पधारती है, और अन्नपूर्णा जब आपके घर के रसोई घर में आएगी तो देखेगी कि क्या हालत कर रखी है उसने, यानी कि आपने उनके घर की। तो अन्नपूर्णा देवी का घर होता है घर का रसोई घर। रसोई घर को एकदम स्वच्छ रखना है, सामानों को अच्छे से व्यवस्थित रखना है। रसोई घर में जाले भी नहीं होने चाहिए, ना ही गंदगी होनी चाहिए। बहुत से लोगों के घर में गंदगियां होती हैं। किसी भी बर्तन में खाना पकाओ तो उस बर्तन को अच्छे से धोकर व्यवस्थित रखो, उन बर्तनों को भी अच्छे से साफ रखो, उन पर धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीजें ही दोस्तों
माता रानी को आपके घर में आने से रोकती है। माता रानी दूर से ही देख लेती है दोस्तों कि किसका घर उस यानी कि माता रानी के लायक है, और जिस घर में ये सब चीजें होती हैं वो घर माता रानी के लायक नहीं होता है। और जिस घर में ये सब चीजें नहीं होती है वो घर में माता रानी दौड़ी दौड़ी चली आती है, अपनी कृपा बरसाती है, 9 दिनों तक खूब घर में खेलती है माँ, और खूब दोस्तों वहां के लोगों पर कृपा लुटाती है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर पर दौड़ी दौड़ी चली आए, 9 दिनों तक आपके घर में खूब रमे, खूब खेले, खूब आपका भोग दोस्तों माता रानी ग्रहण करे, तो ये कामों पर ध्यान रख लेना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अब जो बताएं उसको ध्यान से सुनना, वरना कि ये कढ़ाई पर पानी फिर जाएगा। इतनी वीडियो देखी नहीं देखी कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर आपके घर में कोई दोस्तों चीज बंद पड़ी हुई है, यानी कि फ्रिज बंद है, टीवी बंद है, खराब हो चुके हैं, उनको या तो घर से बाहर कर दो या सुधरा लो, क्योंकि बंद पड़ी हुई चीजों में माता रानी दोस्तों घर में नहीं पधारेगी, क्योंकि बंद पड़ी हुई चीजों में नकारात्मकताएं एकत्रित हो जाती है। और अगर आपके घर में कोई दोस्तों चीजें हैं वो बहुत से महीनों से केवल एक ही जगह पर पड़ी हुई है, तो दोस्तों आपको उनको हिला देना है, ठप ठप करना है, ऐसा करना है कि जिससे वो अपने जगह से थोड़ी सी हिल जाए या उनको बजा दे। ऐसा करने से उनके अंदर की नकारात्मकता अलग हो जाती है। और आपको अपने घर में अच्छे से दोस्तों सफाई तो करनी है, सफाई करने के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। घर में आपको दोस्तों लोबान का और गूगल का धुआं करना है, जिससे जो घर की नकारात्मकता है वह दूर हो जाए, और साथ ही आपके घर में सकारात्मकताएं आ जाए और माता रानी ये सब देखकर आपके घर में पधार